ग्रेजुएशन मंत्रा पर। आज मैं आपके साथ हिस्ट्री के नए न्यू लेक्चर लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको सिंधु घाटी से मिले प्रमुख नगर के बारे में बताऊंगी कि वहां से हमें किस किस के साक्ष्य मिले हैं, वहां की व्यवस्था किस प्रकार थी। तो इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको सिंधु घाटी की उत्पत्ति कैसे बताई थी, कि किसने इसकी खोज की, किसने इसका उत्खनन किया और क्या क्या इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। तो विशेषताओं में मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो क्या थी, नगरीय व्यवस्था थी। मतलब यहाँ के नगर क्या अत्यधिक विकसित थे, सड़कें लंबी हुआ करती थी। यहाँ की जो नगर की व्यवस्था थी, व्यापार के बारे में बताया कि किस प्रकार इसका व्यापार हुआ करता था। इसके क्षेत्रफल के बारे में बताया था कि इसका क्षेत्र किस प्रकार था प्राप्त हुई है। तो अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको उसकी विशेषताएं और उसकी उत्पत्ति के बारे में सब बता रखा है। और आज मैं आपके साथ सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों के बारे में डिस्कस करूंगी। तो हेडिंग डालें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर। तो आज मैं इन सब के बारे में डिस्कस करूंगी। तो बहुत सारे नगर हैं, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट नगर आपसे डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले लिखिए हड़प्पा। हड़प्पा की खोज सबसे पहले की गई थी और किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी। तो सबसे पहले है हमारा कौन सा नगर, हड़प्पा। इसीलिए से क्या कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। भी मैंने बताया था ना कि सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, हड़प्पा नगर की खोज हुई थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया था। और तीसरा नाम क्या था, कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि यहाँ से क्या थी, कांस्य धातु की खोज भी हो गई थी। तो जो हड़प्पा थी, हड़प्पा इसकी खोज कब हुई थी, 1921 में हुई थी। और किसने की थी, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। कब की थी, 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। अब कहाँ पर स्थित है ये हमारा, मोंटगेमरी जिले में है, जो हमारा पाकिस्तान में है। और ये कौन सी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। तो कहते हैं मोंटगेमरी जिले में है, जो हमारा पाकिस्तान में पड़ता है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। और किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। अब यहाँ से क्या मिले, अनेक अनेक वस्तुओं के साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहले जो नगर में जो साक्ष्य मिले हैं वो क्या थे, किस पर सबसे पहले था श्रमिक आवास। सबसे पहले किसके साक्ष्य भी मिले हैं, मतलब जहाँ पर मजदूर रहा करते थे, श्रमिक आवास मिले हैं वहां पर। फिर था हमारा अन्नागार। अन्नागार में ना जहाँ पर भोजन को संग्रह करके रखा करते थे, अन्नागार मिले हैं हमें। मूर्ति भी मिली है हमें, मूर्ति मिली है हमें, मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। उत्खनन का कार्य किया गया तो ये सब यहाँ से प्राप्त हुए थे। हमें औखली भी मिली, ओखली के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त मिली। यहाँ से फिर हमें ताबूत भी प्राप्त हुए, ताबूत। और RH-37 नाम का शमशान भी मिला। RH-37 का हमें शमशान घाट भी यहीं से मिला था हमें। और क्या थी, हाथी की खोपड़ी भी यहाँ से पाई गई, हाथी की खोपड़ी। हाथी की खोपड़ी के साक्ष्य मतलब कंकाल का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ। थर्ड क्या था, और एक श्रृंगीय जानवर की भी साक्ष्य यहाँ से मिली है, एक श्रृंगीय जानवर, एक श्रृंगीय जानवर का भी यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो जो हमारा हड़प्पा था, उसकी खोज दयाराम साहनी ने कब की थी, 1921 में की थी। कहाँ पर है, रावी नदी के किनारे मोंटगेमरी जिले में है, जो क्या है, जो कहाँ है, पाकिस्तान में स्थित है। किस किस की खोज हुई थी यहाँ पर, मतलब किस किस के साक्ष्य मिले थे, श्रमिक आवास मिला सबसे पहले, फिर उसके बाद अन्नागार मिला, फिर मूर्ति मिली। किसकी मिली मूर्ति, हमें मातृ देवी की मूर्ति मिली। औखली मिली हमें यहाँ से, ताबूत मिली हमें, ताबूत जिसमें क्या थी, शवों को दफना कर रखा करते थे, तो वहां से हमें कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए। फिर RH-37 नाम का एक शमशान घाट भी मिला हमें यहाँ पर, हाथी की खोपड़ी भी मिली, और एक श्रृंगीय जानवर का भी साक्ष्य हमें हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, जो नेक्स्ट नगर है वो है हमारा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, इसको हम मृतकों का टीला भी कहा जाता है, मृतकों का टीला। मृतकों का टीला भी इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से अत्यधिक शवों के साक्ष्य मिले हैं। इसकी खोज कब हुई थी,
1922 में इसकी खोज हुई थी और किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। राखलदास बनर्जी। तो इसकी खोज किसने की थी? हमारी राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी और इसे हम मृतकों का टीला भी कहा करते थे। अब जो यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो पूजा से संबंधित साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो सबसे पहले क्या मिला हमें यहाँ पर, मतलब क्या क्या मिले, वो था पुरोहितावास। पुरोहित का आवास मिला है यहाँ पर। फिर हमें स्नानाघर मिला है, स्नानाघर या स्नानागृह मिले, मतलब जहाँ पर नहाया वगैरह करते थे, स्नानागृह मिले हैं। यहाँ पर हमें और क्या मिला है? यहाँ पर अन्नागार भी यहाँ पर मिले हैं। अन्नागार भी यहाँ पर मिले। अन्नागार हमें हड़प्पा में भी मिले थे, बट जो ये हमारा अन्नागार और स्नानागार था यहाँ की क्या थी? अधिक क्षेत्रफल में फैला था। यहाँ मोहनजोदड़ो के जो स्नानागृह और अन्नागार थे उनका क्षेत्रफल क्या था? औरों की मुताबिक क्या थे? बड़े थे। अन्नागार मिले हैं। फिर यहाँ पर हमें पशुपति शिव की मूर्ति भी मिली है। पशुपति शिव की मूर्ति भी मिली है यहाँ पर हमें। और यहाँ से हमें नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। नर्तकी की मूर्ति भी मिली। किसकी बनी हुई है? यहाँ पर कांस्य की बनी हुई है। और यहाँ से हमें पता चला कि इस पर कांस्य का उपयोग भी किया करते थे इस टाइम के जो मानव थे, तो इसीलिए कांस्य युगीन संस्कृति भी या सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या मिला यहाँ पर हमें? नेक्स्ट जो मिला यहाँ पर हमें सूती वस्त्र के भी साक्ष्य मिले हैं। सूती वस्त्र यानी जो कपास से जो कपड़े कपास से बनाए जाते हैं वो यहाँ से मिले हैं। सड़कें भी मिली है यहाँ से। तो सड़कों के साक्ष्य ये क्या थी? सड़कें अधिक चौड़ी थी, मतलब चौड़ी तो सारी सड़कें थी यहाँ की, बट जो मोहनजोदड़ो की सड़कें थी औरों के मुताबिक क्या थी? अधिक चौड़ी थी। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? सभागार, जहाँ पर सभा हुआ करती, तो सभागार भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो ये सारी चीज़ों के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, जिसको हम मृतकों का टीला भी कहा करते हैं। और इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। इसमें जो साक्ष्य है वो सबसे पहले क्या मिले हमें? पुरोहितावास मिले, स्नानागृह मिले हमें, यहाँ पर अन्नागार मिले, पशुपति शिव की मूर्ति मिली, यहाँ पर नर्तकी की मूर्ति मिली जो कांस्य की बनी हुई है, सूती वस्त्र मिले जो कपास से बने होते हैं, सूती वस्त्र, उसकी भी साक्ष्य मिले यहाँ पर हमें। सड़कें क्या थी? यहाँ की अत्यधिक चौड़ी सड़कें थी। सभागार मिले हैं। तो हमारा मोहनजोदड़ो है लरकाना जिले में है। और ये जिला कहाँ है? हमारा पाकिस्तान में है। तो लरकाना पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो स्थित है और सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे बसा है? ये बसा था सिंधु नदी के किनारे बसा था। तो ये हमारे मोहनजोदड़ो के बारे में साक्ष्य हो गया। कब खोज की थी, किसने की थी, वो सारा यहाँ पर लिख दिया मैंने, लिख सकते हैं थी हमारे। तो नेक्स्ट आता है जनहुदड़ो। इसकी खोज की थी गोपाल मजूमदार ने। इसकी खोज की थी गोपाल मजूमदार ने इसकी खोज की थी। और ये कहाँ था? ये भी हमारे सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ नगर था। सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ नगर था। और कहाँ पर था? पाकिस्तान में था जनहुदड़ो भी। और जो यहाँ पर जनहुदड़ो से महिलाओं से संबंधित साक्ष्य मिले हैं, जो मैंने बताया था आपको कि जो मोहनजोदड़ो था उसमें पूजा से संबंधित साक्ष्य मिले थे। जैसे हमारे पुरोहितावास हो गए, मूर्तियाँ हो गई, शिव जी की मूर्ति हो गई, ये सारे हमें पूजा से रिलेटेड सामान थे, तो वो हमें मोहनजोदड़ो से मिले थे। और जनहुदड़ो से हमें महिलाओं से संबंधित सामान मिले हैं, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो जैसे हो गए हमारे शीशा हो गया, शीशा भी यहीं से मिला है। नेक्स्ट क्या हो गया? चूड़ी के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। कंघी के भी साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। अलंकृत ईंटें भी मिली। अलंकृत ईंटें मतलब ईंटों पर क्या थी? कुछ डिजाइन की गई हुई ईंटें भी मिली थी। अलंकृत ईंटों के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मन का भी यहाँ से प्राप्त हुआ, मन का यानी मोती भी यहीं से प्राप्त हुआ है। सुई धागा, गुड़िया के साक्ष्य, गुड़िया भी यहीं से प्राप्त हुई है। तो ये सारे महिलाओं से संबंधित सामान है ना, ये सारे याद रखने के लिए कर सकते हैं आपकी। महिलाओं से संबंधित सामान हमें कहाँ से प्राप्त हुए? जनहुदड़ो से प्राप्त हुए हैं, जो पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे। और इसकी खोज किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने की थी। तो यहाँ पर से किस किस के साक्ष्य मिले? कौन साक्ष्य मिले हमें? शीशा मिला है, चूड़ी मिली है, कंघी, अलंकृत ईंटें मतलब डिजाइन की गई हुई ईंटें मिली है, मनका मिला है, मोती मिली है, यहाँ से सुई धागा मिला है, गुड़िया मिली है।
तो जो हमारे फर्स्ट हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, ये सारे क्या कहाँ है, पाकिस्तान में है। और एक और है यहाँ पर जो सबसे पश्चिमी छोर, मैंने आपको क्या बताया था, सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर ये किस नदी के किनारे है, डास्क नदी के किनारे है, डास्क नदी। ये हमारा क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी साक्ष्य था। और ये क्या था, यहाँ पर बंदरगाह था, बंदरगाह। बंदरगाह यहाँ से मिला है कि वहाँ का क्या था, बंदरगाह हुआ करता था हमारा सुतका गेंडोर। तो ये जो हमें पाकिस्तान के प्रमुख नगर थे ये हो गए। अब हम पढ़ेंगे जो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे भारत के गुजरात से हमें साक्ष्य मिले हैं। तो गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक नगर यहीं से मिले हैं, जैसे धोलागिरा हो गया, सुरकोटदा हो गया, रंगपुर हो गया, लोथल हो गया, ये सारे यहाँ के इंपॉर्टेंट नगर थे। तो धोलागिरा क्या था हमारा, सब जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज चल रही थी तो इसको सबसे बड़ा नगर माना जाता था, सबसे बड़ा नगर माना जाता था। बट जब अधिक और खुदाई की गई तो माना गया कि सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा है, सबसे सेकंड नंबर पर सबसे बड़ा नगर माना गया। जब स्टार्टिंग में तो इसको सबसे बड़ा किया गया था, बट जब धीरे धीरे और खोजी और नगरों की खोजी तो इसे दूसरे स्थान का दर्जा दिया गया था। और रंगपुर सबसे प्रथम नंबर पर क्या था, रंगपुर था। थर्ड नंबर पे हमारा मोहनजोदड़ो था। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका था, हमारा रंगपुर का। जो हमारा सुरकोटदा था, यहाँ से हमें घोड़ों के कंकाल मिले हैं, घोड़ों के कंकाल मिले हैं, यहाँ से घोड़ों के कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। और कलश समाधान मिले हैं, कलश समाधान, कलश समाधान मतलब कलश के अंदर जो शव थे उनको दफनाया जाता था। रंगपुर से हमें धान की भूसी मिली है, धान की भूसी रंगपुर से ही मिली है यहाँ पर। और जो लोथल था वो क्या था, एक बंदरगाह था, बंदरगाह। और जो लोथल था वो हमारी भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था, एक प्रमुख बंदरगाह था। इंपॉर्टेंट है, लोथल हमारा क्या था, बंदरगाह था। ये किसके लिए था, व्यापार किया जाता था, यहाँ से अधिक पैमाने पर क्या था, यहाँ पर व्यापार किया जाता था लोथल में। और क्या था, यहाँ पर हमें क्या मिला है, फारस की मुद्रा। फारस यानी जो ईरान है, अब तो उसका नाम चेंज हो गया, ईरान है, तो यहाँ की मुद्रा यहाँ पर मिली। तो इससे ही पता चलता है कि यहाँ पर क्या था, व्यापार हुआ करता था। और अन्य सभ्यता थी, वहाँ के मानव यहाँ के मानव से क्या क्या करते थे, व्यापार किया करते थे। तो इसका एक साक्ष्य है। तो जो गुजरात में कौन कौन से नगर मिले हमें, धोलागिरा मिला सबसे बड़ा, सेकंड नंबर का है ये। फिर सुरकोटदा मिला, यहाँ पर घोड़े के कंकाल मिला। और कलकला शवाधान मिला। रंगपुर से क्या मिला, धान की भूसी मिली हमें। और लोथल क्या था, एक बड़ा बंदरगाह। तो भारत में अन्य जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर वो एक यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। अब तो अभी मैंने आपको गुजरात के बारे में बताया। अब जो पंजाब में है, रोपड़। तो पंजाब में क्या है, हमारा रोपड़ है। इसमें जो सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। और यज्ञता शर्मा ने इसकी खोज की थी। यहाँ से कुत्ते और मानव का एक साथ समाधान मिला है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हरियाणा में क्या है, हमारा बनवाली है, ये रंगोली नदी के किनारे है। और रविंद्र सिंह ने इसकी खोज की थी। यहाँ से हमें हल के साक्ष्य मिले हैं। बट जो हल है लकड़ी के बनाए जाते हैं आजकल, बट उस जमाने में क्या थे, मिट्टी के बनाए जाते थे हल। उसे हमने क्या नाम दिया, मिट्टी से बने हुए हल को या फिर कोई भी चीज को क्या कहा गया, यहाँ पे टेराकोटा कहा गया। तो बनवाली से हमें क्या मिले हैं, टेराकोटा के हल मिले थे। और जो बनवाली है वो क्या थी, सबसे मतलब अविकसित नगरी थी। मतलब जो वहाँ की सड़कें थी, नालियाँ थी, घर थी, वो अच्छे प्रकार से विकसित नहीं थे। तो ये बनवाली क्या थी, बनावटी टाइप की थी थोड़ी हमारी। नेक्स्ट आता है हमारी राखीगढ़ी बड़ा शहर था हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का। फिर आता है राजस्थान में क्या था, कालीबंगा है। यहाँ से हमें चूड़ी के साक्ष्य मिले हैं, जोता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं। और कर्मकांड यानी धर्म पूजा वगैरह के यहाँ कालीबंगा से यहाँ के साक्ष्य मिले हैं हमें। तो ये सारे हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर हो गए। क्या क्या बताया मैंने आपको, हड़प्पा के बारे में बताया, मोहनजोदड़ो के बारे में बताया जिसको हमने मृतकों का टीला नाम दिया। फिर मैंने आपको चनहुदड़ो बताया जहाँ से हमें महिलाओं से संबंधित सामान मिला है। सुतका गेंडोर बताया जो सबसे पश्चिमी छोर है, डासू नदी पर बसा हुआ है। फिर मैंने भारत में कुछ प्रमुख नगर बताए सिंधु घाटी सभ्यता के। तो गुजरात में सबसे पहले नगर कौन सा था हमारा, लोथल था। वहाँ पर फारस की मुद्राएं मिली, व्यापार किया जाता था। वहाँ पर बंदरगाह था हमारा, रंगपुर था हमारा। फिर पंजाब में मैंने बताया रोपड़ है हमारा पंजाब में। हरियाणा में क्या थी, बनवाली है, राखीगढ़ है।